ये अभी एक सीधी तस्वीरें भी आ रही है, नई जिम्मेदारी पर उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। फिलहाल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? इस पद के लिए एक बहुत बड़ी तो देखिए नितिन नवीन बिल्कुल अपने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का साफ तौर पर जिसमें वो कहते नजर आए कि कार्यकर्ता के तौर पर अगर आप काम करते हैं तो पार्टी में नेतृत्वकर्ता आपकी ऊपर निगाह जरूर रखते हैं और ये शायद उसी का परिणाम है। कार्यकर्ता के तौर पर जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाने की बात कहते हुए नितिन नवीन, और ये एक बड़ा बयान, पहला रिएक्शन जो न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं। नितिन नवीन से वैसे कई सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि एक कार्यकर्ता के काम पर राष्ट्रीय नेतृत्व का हमेशा से ध्यान होता है और ये शायद उसी का परिणाम है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, ये पहला रिएक्शन है नितिन नवीन का राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी संभालने के बाद, और वही बात उन्होंने कही जिसकी ओर आप इशारा भी कर रहे थे कि एक कार्यकर्ता के तौर पर टेस्टेड थे, एक युवा नेता के तौर पर, और इसीलिए भी ये जिम्मेदारी दी गई। नितिन नवीन कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व की निगाह होती है जब एक कार्यकर्ता के तौर पर आप मेहनत कर रहे होते हैं, और ये क्या उसी का परिणाम था? पहले बयान में तो यही झलका। बिल्कुल, उन्होंने कार्यकर्ताओं का नाम लिया, आला कमान का धन्यवाद से ज्यादा उन्होंने कार्यकर्ताओं का नाम लिया कि कार्यकर्ता कहां से कहां पहुंच सकता है। और सीधा संदेश ये भी है बीजेपी आला कमान का कांग्रेस को, जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है, और वो पार्टियां जो विरासत की राजनीति बढ़ा रही हैं, कि हमारे बीजेपी में कोई भी, उनका सरकार का यही संदेश है कि हम बीजेपी से कोई भी कार्यकर्ता जो जमीन पर काम कर रहा हो, वो मामूली कार्यकर्ता भी पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, वो मामूली कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का बड़ा मंत्री बन सकता है। ये नितिन नवीन को चुना जाना पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, ये इसी दिशा में इंगित करता है कि दूसरी पार्टियों को जो संदेश जाएगा कि एक कार्यकर्ता बन सकता है। दूसरा, अगर आप प्रधानमंत्री जी का भी अगर एक्सपोज देखें, उसमें साफ साफ उन्होंने जो संदेश दिया है कि उन्होंने एक हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपने आप को, नितिन नवीन ने अपने आप को एक अलग कार्यकर्ता नेता साबित किया है। उनके पास न सिर्फ संगठन का लंबा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? इस पद के लिए एक बहुत बड़ी तो देखिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो आशीर्वाद मिला है, उनके मार्गदर्शन में, आशीर्वाद से आगे काम करेंगे पार्टी के लिए, और कार्यकर्ता अगर मेहनत कर रहा है तो उस पर नेतृत्व की निगाह होती है। ये बात पहले रिएक्शन में कहते हुए नितिन नवीन। कुछ और सवाल उनके सामने हैं, लेकिन प्राथमिकता ये कि वो कार्यालय पहुंचे नई जिम्मेदारियों को लेकर के, कुछ और सवाल उनसे किए जा रहे हैं। पार्टी ने जो भरोसा जताया है, क्या कहेंगे? तो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक का सफर बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? इस पद के लिए एक बहुत बड़ी तो ये पहली प्रतिक्रिया है नितिन नवीन की बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद। पटना के बांकीपुर से लगातार चुनाव जीते हैं, 5 बार के विधायक, इस समय बिहार सरकार में मंत्री हैं, और अब जबकि बीजेपी ने एक बड़ा ही अप्रत्याशित ये फैसला किया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिहार से नितिन नवीन को चुना है, एक युवा नेता को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है, उनके कर्मठ कार्यकर्ता उन्हें बताया है, और राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि उनके नेतृत्व में पार्टी तेजी से आगे बढ़ेगी
और ज्यादा सफल होगी। इस उम्मीद के साथ शुभकामनाएं नितिन नवीन को दी गई है। अभी अभी बस कुछ दिन पहले ही बिहार का चुनाव हुआ, फिर एक बार चुनाव में बड़ी सफलता बीजेपी ने भी हासिल की है, एनडीए ने हासिल की है। नितिन नवीन एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लेते दिखाई दिए थे और उसके बस कुछ ही वक्त बाद हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, उनका इंटरव्यू कर रहे थे, ये सवाल भी उनके सामने आया कि आखिर भविष्य को लेकर किस तरह की और उम्मीदें हैं, क्या कार्य योजनाएं उनके जहन में। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पर ये तस्वीरें भी साथ में हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। नई जिम्मेदारी के बाद ये पहली तस्वीरें और पहली प्रतिक्रिया नितिन नवीन की। बीजेपी का जो दावा कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी और उसके सबसे बड़ी मुखिया की जिम्मेदारी के तौर पर नितिन नवीन को चुनना, हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें चुना गया, लेकिन यही परिपाटी रही है। जेपी नड्डा भी कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद वही राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक लंबे समय तक रहे और अब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को चुना गया है। बिहार में इस वक्त मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री और अब मार्ग निर्माण मंत्री बिहार के, लेकिन बीजेपी के लिए नया मार्ग बनाते हुए। अमित हमारे सहयोगी पटना से सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरह के रिएक्शन और क्या और अपडेट? अमित, क्या और ताजा अपडेट नितिन नवीन की पहली प्रतिक्रिया के साथ साथ और क्या बातें सामने आई है? और ये पहला रिएक्शन देखिए नितिन नवीन का, अपने दर्शकों को फिर एक बार सुनाते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या है नितिन नवीन की? कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। सर क्या उम्मीद थी सर इस पद के लिए? इस पद के लिए एक बहुत बड़ी तो देखिए नितिन नवीन सवाल तो सीधे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जैसे कि क्या बस कि उन्हें इस पद के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं। बस कुछ दिन पहले ही तो आपने इंटरव्यू किया था अमिताभ जी, और ये सवाल अभी भी किया जा रहा है, क्या आपको उम्मीद थी इस पद के लिए? ये उम्मीद क्या वाकई किसी को भी थी कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी चुन लेगी अपने अब मुखिया के तौर पर, भावी मुखिया के तौर पर, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर? देखिए, कई नाम चल रहे थे, लेकिन अगर नामों का ऐलान नहीं हो रहा था और 1.5 साल से ये अध्यक्ष पद का मामला फंसा हुआ था, तो लोगों को लग रहा था कि कोई सरप्राइज एलिमेंट सामने निकल कर आएगा। लेकिन वो सरप्राइज एलिमेंट नितिन नवीन पटना में होंगे, ये कोई कैसे उम्मीद कर सकता था? क्योंकि वहाँ विधानसभा का चुनाव लड़कर जीते वो 5वीं बार, उसके बाद वहाँ मंत्री पद की शपथ ली। तो मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए अप्रत्याशित होगा, लेकिन आला कमान ने ये फैसला सोच समझ के किया होगा तभी तो प्रधानमंत्री। लेकिन अमिताभ, माफी के साथ टोकते हुए आपसे मैं एक सवाल भी करना चाहता हूं इस बीच, जब आप ये जवाब दे रहे हैं कि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि आखिर चयन किसका किया जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी के लिए, क्या नितिन नवीन को भी कहीं से कोई अंदेशा रहा होगा कि इस तरह की राष्ट्रीय जिम्मेदारी उन्हें मिल जाएगी? देखिए, अब अंदेशा प्रधानमंत्री का जब कॉल आता है कैबिनेट में शामिल होने के लिए, तब किस उम्मीद होती है कि वो कैबिनेट में शामिल होगा? वो तो एक संशय हमेशा लगा रहता है। तो पार्टी क्या दायित्व सौंपेगी, इसके लिए वो हमेशा तैयार थे। और मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी, आला कमान और संगठन उन्हें कोई दायित्व सौंपना चाहे राष्ट्रीय स्तर पर प्रभारी के तौर पर या किसी भी तौर पर सौंपना चाहे, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। उसके लिए वो मंत्री पद छोड़ने का या मंत्री पद का इंतजार नहीं करेंगे कि मंत्री बनना है या मंत्री बने रहना है। संगठन का काम, उन्होंने एक ही चीज साफ किया था मेरे उस इंटरव्यू में कि संगठन सर्वोपरि है, और उसी पर वो, मुझे लगता है यही उनकी प्राथमिकता कि संगठन सर्वोपरि है, कार्यकर्ता सर्वोपरि है, यही उनके पक्ष में गया। बिल्कुल, और वो इंटरव्यू हमारे दर्शक भी सुन रहे थे कि किस तरीके से जब उनकी जिम्मेदारियों की बात हुई, जो सवाल आपने उनसे किए उस इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी बहुत काम है।